जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार जम्मू संभाग में जो पिछले दिनों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंकी हमले हुए हैं और इसी के विरोध में लगातार लोगों का प्रदर्शन भी जारी है। और आपको बताते चले कि जम्मू संभाग के लोग लगातार अब पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान का पुतला जलाते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और इसका कारण भी यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो लगातार कायराना हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, पाक प्रायोजित आतंकवादियों को लेकर बात करें तो वो लगातार जम्मू संभाग के कई अलग अलग इलाकों में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे कई जवानों की शहादतें हो गई हैं। और उसी के विरोध में अब जो है लोगों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि आज सांबा के विजयपुर में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और साफ तौर पर कहा कि अब हमारे जवानों की और शहादतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि हमारे पिछले दिनों में कई जवान शहीद हो गए हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इन पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए, जिसको लेकर रणनीति इख्तियार करने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये तस्वीरें देखें जो प्रदर्शन आज सांबा के विजयपुर में हुआ है और क्या कुछ कहते हैं कांग्रेसी नेता, ये भी इस रिपोर्ट में देखें। लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसको लेकर लगातार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इन आतंकियों को जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो यहां आतंकियों के मददगार यहां पर बैठे हुए हैं उनको तक जो है वो उनको भी अब बख्शना जो है वो नहीं जाना चाहिए, उनके तक भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचना होगा और इनको भी सबक सिखाना होगा। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको नेस्तो नाबूद किया जाए। सबसे पहले ये तस्वीरें देखें। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देश के शहीद अमर रहे। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का और उसके जो आका हैं मिलिटेंट है उनका मैंने पुतला जलाया है। और हमारे जो शहीद हुए हैं 2 दिन पहले डोडा में, जो हमारे एक मेजर रैंक का ऑफिसर और 4 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं उन महान हस्तियों को जो अपने देश की खातिर जाने कुर्बान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि ये नया वार्ता है, तो ये यही नया वार्ता है जो हमारे मिलिटेंट हमारे घर में घुसकर हमें मार रहे हैं और बीजेपी सरकार चुप खड़ी है। पिछले तकरीबन 75 दिन से 11 के 12 जो है आत्मघाती अटैक हो चुके हैं जम्मू रीजन में, जम्मू प्रोविंस में, जिसमें हमारे 20 से 25 के करीब हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। और मिलिटेंट्सों ने एक बस पे जो हमारे यात्री थे उन पर भी हमला किया था 12-14 के खिलाफ, वो भी हम रियासी में हमला किया था, वो भी हमारे 11-12 के करीब हमारे लोग मारे गए थे। तो हम चाहते हैं कि वक्त आ गया है जहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, जहाँ फिर मिलिटेंटी पर काबू पाना चाहिए। आप मिलिटेंसी को रोके, हम आपके साथ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि मिलिटेंसी के लिए आप जो भी स्टेप उठाएंगे, चाहे आप पाकिस्तान की युद्ध भी करने के ऐलान करेंगे, हम फिर भी आपके साथ हैं। तो हमारी यही डिमांड है, इमीडिएटली मिलिटेंट को रोका जाए ताकि हमारे जो नौजवान शहीद ना हो और एक डर का माहौल, पहले तो कश्मीर तक सीमित था, अब पूरे जम्मू कश्मीर में एक डर का माहौल, जम्मू रीजन में भी एक डर का माहौल और दहशत का माहौल लोगों में है। अगर वही काम इसी तरह से काम होगा कि आप मिलिटेंसी पर काबू पाएंगे, पूरा देश आपके साथ है, जम्मू कश्मीर की पब्लिक आपके साथ है, आपको डर किस बात का है? इमीडिएटली पाकिस्तान पर हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से ये तस्वीरें आपने देखी प्रदर्शन की जो सांबा के विजयपुर में हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कई आतंकी हमले अब जम्मू संभाग में होते देखे, जिसमें कठुआ का बदनौता इलाका हो या डोडा इलाके की बात कर रहे हैं, या 2 दिन पहले जो डोडा में दोबारा से आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, या उससे पहले हीरानगर सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी आतंकी हमला हुआ, उसमें भी हमारा जवान शहीद हो गए। लेकिन
ये जो आतंकी गतिविधियां जम्मू संभाग में बढ़ी है तो ये पाकिस्तानी आतंकियों की बुखलाहट है, उनसे अमन शांति नहीं देखी जा रही। और कश्मीर में जिस तरह से लगातार अलगाववाद को खत्म किया गया, पत्थरबाजों को जो वो पूरी तरह से पत्थरबाजी के ऊपर बैन लग गया और उसी के चलते एक माहौल अच्छा देखने को मिला कश्मीर घाटी में। लेकिन अब जिस तरह से एपिक सेंटर आतंकवाद का जम्मू संभाग बनता जा रहा है तो एक चिंता का विषय और ये कहीं ना कहीं बुखलाहट है इन आतंकवादियों की। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार तत्पर हैं, तैयार हैं और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है और इन आतंकियों को मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है एक वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस आतंकवाद की कमर पूरी तरह से तोड़ी जाए ताकि जम्मू संभाग में ये पनप रहा आतंकवाद जो है ये आगे ना बढ़ पाए और हमारे जम्मू खित्ते का माहौल ठीक रहे। तो लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है लेकिन हमारे जवानों की शहादतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जिसको लेकर अब लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाल लिया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और जो आतंकी यहां पर एक्टिव है उनको भी चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाएगा। इस तरह की रणनीति से अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल ऋषि के जुड़िया जगनोर 47 न्यूज को।